हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। यूनिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट 1। तो इसका जो पहला पार्ट था वो हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में ये लेक्चर सेव है पहले वाला। अब सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। सेक थीटा कितना गिवन है, √2 है, तो हम कॉस थीटा बना देंगे इसको, सेक को। तो कैसे, 1 सेक थीटा। कॉस इक्वल्स टू क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो ये 1/सेक थीटा की वैल्यू है √2, तो ये 1/√2 है। तो कॉस थीटा कितना मिल गया यहाँ पे, 1/√2। अब यहाँ पे कॉस फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, तो यहाँ पे भी कॉस की वैल्यू चाहिए। तो कॉस कितना होता है, π/4। कॉस 45 मतलब 1/√2। तो 1/√2 के जगह हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉस π/4। तो यहाँ तक सब सही है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा होता है, ठीक है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, देन जनरल सोल्यूशन इज थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स, राइट। तो ये थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, डायरेक्ट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे कितना है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, मतलब कॉस π/4 है। अल्फा कितना होगा यहाँ पे, π/4। तो जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे π/4 है, पुट कर दो यहाँ पे, और n बिलोंग्स टू z। तो हो गया ये, चलो प्रॉपरली लिखो। नेक्स्ट, कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2 गिवन है। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, तो कॉस एज इट इज़ रखो यहाँ पे, कॉस थीटा, इसको कोई चेंज नहीं करना है। LHS एज इट इज़ रखो, ठीक है। इसके बाद RHS में क्या चेंज करना है, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस आना चाहिए। अब कॉस कितना डिग्री मतलब √3/2 होता है, कॉस 30 होता है, तो 30 मतलब π/6, ठीक है। तो कॉस π/6 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम जनरल सोल्यूशन, अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा होता है तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू, लास्ट प्रॉब्लम में जैसे किया था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे अल्फा कौन है, देखो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/6 है, तो इसका जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन इज थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब यहाँ पे π/6 है, तो π/6 पुट कर दो, हो गया। ये होगा फाइनल आंसर, 2n पाई प्लस माइनस π/6। कोसेक थीटा इक्वल्स टू -√2। तो यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा है और ये -√2 है। कोसेक को हम साइन बना सकते हैं, साइन थीटा। कोसेक एंड साइन इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए साइन थीटा लिख दो। 1/कोसेक थीटा कर देंगे यहाँ पे, साइन इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। तो 1/कोसेक थीटा -√2, तो ये √2 यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो -1/√2। अब देखो साइन थीटा जैसे कि वैसा, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन भी रखो, और ये साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√2 होते, साइन π/4 मतलब साइन 45 होती है, यहाँ पे साइन π/4। अब देखो यहाँ माइनस साइन π/4 आया, तो अलाइड एंगल यूज़ करो। माइनस साइन थीटा कहाँ पे होता है, साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, साइन नेगेटिव, तो ये यूज़ करना है आपको। माइनस साइन थीटा की जगह आपको लिखना है साइन पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब ये π/4। देखो तो ये माइनस हटाने के लिए कर दिया हमने अलाइड एंगल यूज़, साइन पाई प्लस π/4। साइन कितना होगा, 4 1 4, 4 + 1 5 π/4। तो ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू, साइन 5 π/4। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज इसके लिए, ठीक है। तो क्या होगा, थीटा एज इट इज़, n पाई भी जैसे कि वैसा, प्लस -1/n अल्फा। अल्फा कितना है यहाँ पे, 5 π/4, और n बिलोंग्स टू z। तो इस तरीके से लिखना है, यानी अल्फा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्फा अगर आ गया तो सब पूरा आंसर ही आ गया।